आज का दौर ऐसा है कि लोगों को अपनी प्रत्येक समस्या का समाधान त्वरित रूप से चाहिए। ये समय ही 2 मिनट वाले इंस्टेंट मैगी का है। चुटकी बजाइए और झटपट सारा काम हो जाए। कुछ ऐसी ही स्थिति चिकित्सा पद्धति की भी है। लोग चाहते हैं कि उन्हें कोई भी रोग हो तो तुरंत ही इससे छुटकारा मिल जाए। इसके लिए अधिकतर लोग एलोपैथी का सहारा लेते हैं। यदि कभी सिर में दर्द होता है तो एलोपैथी दवाई की गोली लेकर इससे छुटकारा पाने का प्रयास करते होंगे। हर छोटी से लेकर बड़ी बीमारी के लिए तमाम तरह की दवाइयां आज उपलब्ध है, जिनका उपयोग बड़े स्तर पर लोग करते हैं। लेकिन समय समय पर एलोपैथी के हर तरह के दुष्परिणाम भी सामने आते रहते हैं, जिसके कारण अब इसके विकल्प पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं अतुल मिश्रा आपको बताऊंगा कि कैसे एलोपैथी से हटकर भी उपचार के अन्य विकल्पों की ओर अब देखा जा सकता है। एक समय ऐसा था जब हमारे पास आधुनिक समय की सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा की सारी पद्धतियां उपलब्ध थी। हमारे पूर्वजों ने बीमारियों को दबाने के स्थान पर इनका जड़ से उपचार करने पर अधिक ध्यान दिया था। वहीं आज के समय में एलोपैथी पर लोग अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। एलोपैथिक चिकित्सा से लाभ होना तो निर्विवाद है, परंतु इसके साथ समस्या यह है कि एलोपैथी रोगों को जड़ से खत्म नहीं करती है, बल्कि उसे दबा मात्र देती है। इसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। आज एलोपैथी चिकित्सा का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और पूरी दुनिया पर इसका एक छत्र राज है, जबकि इससे पुरानी उपचार पद्धतियां जैसे आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी इत्यादि इसकी तुलना में बहुत अधिक प्रभावी तो हैं। इसके साथ ही लोगों के स्वास्थ्य पर इनका दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता है। वही आज के समय में इंटीग्रेटेड मेडिसिन एक उभरते हुए विकल्प के रूप में सामने आ रहा है। मोदी सरकार के द्वारा भी इंटीग्रेटेड मेडिसिन के विकल्प को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में बड़ा कदम आगे बढ़ाते हुए हाल ही में नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इंटीग्रेटेड मेडिकल सेंटर का प्रारंभ हुआ है। इस विभाग में डॉक्टर आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा दोनों का उपयोग कर मरीजों का इलाज करेंगे। सरकार की योजना एम्स दिल्ली में भी एकीकृत चिकित्सा विभाग बनाने की है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों, विशेषकर देश के सभी एम्स में एकीकृत चिकित्सा केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। अब यहां आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि आखिर यह इंटीग्रेटेड मेडिसिन है क्या और कैसे यह एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के एक विकल्प के रूप में सामने आ रही है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसका उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को स्वस्थ बनाए रखना है, न कि बीमार होने पर केवल दवा देकर कुछ समय के लिए ठीक कर देना। इंटीग्रेटेड मेडिसिन का उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा का उपचार करना है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड मेडिसिन में पारंपरिक चिकित्सा के साथ ध्यान, संगीत और कला के द्वारा भी कई प्रकार की थेरेपी की जाती है। इंटीग्रेटेड पद्धति में सामान्य तौर पर कुछ ऐसा भी होता है कि एक चिकित्सक द्वारा किसी भी व्यक्ति को ठीक करने के लिए दवाइयों के साथ साथ योग और व्यायाम करने के परामर्श भी दिए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति मानसिक तनाव से पीड़ित है तो उसे योगाभ्यास करने का परामर्श दिया जाता है और आज के समय में यह पद्धति अधिक लोकप्रिय होती जा रही है। इंटीग्रेटेड पद्धति के इलाज के तहत पोषण, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक 3 स्तर पर उपचार किया जाता है। पोषण के स्तर पर इस पद्धति में अच्छा भोजन करने, विटामिन और मिनरल जैसी चीजों का सेवन करने के लिए भी सुझाया जाता है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर मानसिक तनाव कम करने के लिए ध्यान जैसे रास्तों को अपनाने का परामर्श दिया जाता है। शारीरिक स्तर पर अगर देखा जाए तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग और व्यायाम करने के लिए भी सुझाव दिया जाता है। इसे कई पहलुओं में विभाजित किया जा सकता है। जैसे पहला, आयुर्वेद। भारत के इतिहास को यदि हम उठाकर देखें तो सदियों से कई तरह की बीमारियों की उपचार में आयुर्वेद का विशेष महत्व रहा है। 3000 से भी अधिक वर्षों से आयुर्वेद हमारे स्वास्थ्य की देखभाल कर रहा है। आयुर्वेद का जन्म भारत में हुआ। इसके सूत्र हमें ऋग्वेद और अथर्ववेद में मिलते हैं। दूसरा, योग। योग सनातन धर्म द्वारा विश्व को दी गई सबसे बड़ी देन है। योग की उत्पत्ति हजारों वर्ष पूर्व हुई थी। योग एक ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें आप अपने शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का प्रयास करते हैं, अर्थात इसमें जुड़ाव की अनुभूति करते हैं। जब आयुर्वेद और रोग एक साथ आते हैं तो चिंता, अस्थमा, गठिया, पाचन संबंधी समस्याएं, एक्जिमा, उत्तम रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल के स्तर जैसी कई जानलेवा बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। तीसरा, नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा। नेचुरोपैथी का वर्णन वेदों और अन्य ग्रंथों में मिलता है। पुराने समय में नेचुरोपैथी की सहायता से ही रोगों का उपचार होता था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इससे शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचती। नेचुरोपैथी के तहत प्रकृति के 5 मूल तत्व पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल और वायु का प्रयोग किया जाता है। इन 5 तत्वों के माध्यम से व्यक्ति को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करवाई जाती है। चौथा, एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धति को वैकल्पिक चिकित्सा उपचार के अंतर्गत उपयोग में लाया जाता है। एक्यूपंक्चर सुइयों के द्वारा किया जाने वाला एक सफल उपाय है।
इसमें डॉक्टर रोगी के रोग का पता लगाकर उस विशेष स्थान पर सुइयां लगाते हैं। इससे शरीर की ऊर्जा को संतुलित करके समस्या का निवारण किया जाता है। एक्यूपंक्चर की सहायता से दर्द से राहत मिल सकती है और इसके अलावा कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं में एक्यूपंक्चर थेरेपी सहायक सिद्ध हो सकती है। पांचवा, होम्योपैथी। होम्योपैथी वह चिकित्सा पद्धति है जो धीरे धीरे अपना प्रभाव डालती है परंतु कई बीमारियों का जड़ से उपचार कर सकती है। होम्योपैथी व्यक्ति के संपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित करने पर बल देती है। इस प्राचीन पद्धति से बुखार, खांसी, गठिया और डायबिटीज जैसे अनेक रोगों का उपचार किया जाता है। अस्थि चिकित्सा। अस्थि चिकित्सा मनुष्य के अस्थि पंजर को जोड़ तोड़ मिलाकर रोग मुक्त करने की एक विधि है। इसके चिकित्सन परीक्षण में अस्थियों के स्थान पर वास्तविक ज्ञान उंगलियों से टटोलकर रीढ़ व नाड़ी दबाकर स्थितियों का पता लगाकर चिकित्सा करते हैं। रीढ़ की समस्या जैसी दुर्लभ जटिलताओं का उपचार ऑस्टियोपैथी से किया जा सकता है। कायरोप्रैक्टिक पद्धति में रीढ़ की हड्डियों या जोड़ों में आई समस्या को बिन दवा और सर्जरी के ठीक किया जाता है। इस उपचार पद्धति में कायरोप्रैक्टर नामक थेरेपिस्ट अपने हाथों के प्रयोग से आपको हड्डियों, मांसपेशियों और जोड़ों की परेशानियों में राहत प्रदान करता है। इसमें हाथों से रीढ़ की हड्डियों में आए अंतर को सेट किया जाता है जिससे मरीज को दर्द में राहत मिलती है। हमारा सौभाग्य है कि हमारा परिचय डॉक्टर कल्लोल गुहा से हुआ, जो कि शिकागो में स्थित सेंट जेम्स मेडिकल कॉलेज के सीईओ और संस्थापक हैं। वे इंटीग्रेटेड मेडिसिन के क्षेत्र में काफी लंबे समय से बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। उन्होंने कई अच्छी वीडियोस बनाई है जहां पर वे इंटीग्रेटिव मेडिसिन के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप उनके चैनल पर जाएं, उसे सब्सक्राइब करें और जाकर अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ ऐसी शिक्षा पद्धति मिले, कुछ ऐसे तथ्य मिले जिनके बारे में अभी आपको कोई भी जानकारी नहीं। धन्यवाद।